वंदे मातरम। नमस्कार। जय श्री राम। मनहर की गपशप में मैं पुनः उस बहुप्रतीक्षित तिथि के संदर्भ में, केस के संदर्भ में मैं बात करना चाह रहा हूँ और बात के भीतर उन तत्वों को फिर से लेकर के आना चाहता हूँ पब्लिक डोमेन में, जो कहीं पीछे छूट गई है या छुड़वा दी गई है। उनको रिकॉलिंग के लिए ये ज़रूरी समझता हूँ। शायद ये वीडियो जो सुशांत सिंह और दिशा सालियान की केस में न्याय की आकांक्षा में लगे हुए हैं वे तो देखते ही देखते हैं, लेकिन ये वीडियो उन न्यायकर्ताओं की दहलीज तक भी जाए, उनके हृदय के आंगन में भी जाए जिनको न्याय करना है। यह कभी नहीं भूला जाना चाहिए कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह के केस को करोड़ों करोड़ों लोग जो इस पे न्याय की प्रत्याशा में है वे कभी भूल जाएंगे। पहली बात तो मुझे कई लोग मेरे वीडियो पर ये कमेंट करते हैं कि सर रहने दीजिए, कुछ नहीं होगा, सर रहने दीजिए, कुछ नहीं होगा। बंधुओं, मैं कहना चाहता हूँ, आप साल भर पहले भी, बल्कि 5 साल पहले भी, क्योंकि 5 साल तो हो गए हैं, आप निरंतर ये कहते रहे होंगे। आपकी चिंता है, मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, और आप स्वाभाविक रूप से सही भी कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि आम धारणा यही बनती, कुछ नहीं होगा। लेकिन जो हवा के खिलाफ चल दे, जो हवा को मुट्ठियों में बांध करके और अपने अनुरूप ढाल दे, वही तो योद्धा होता है। इसलिए जैसे सुशांत सिंह राजपूत के भीतर एक जीवन तत्व था, जैसे दिशा सालियान के भीतर एक कोमल तत्व था पवित्रता का, हम उन दोनों तत्वों को मिलाते हैं तो मनुष्यत्व बनता है। हम उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आज से 1 साल पहले तक कोई सोच सकता था कि दिशा सालियान का केस हाई कोर्ट में वापस पहुंच जाएगा और हाई कोर्ट भी न केवल उस अपील को स्वीकार करेगा, उस याचिका को स्वीकार करेगा, बल्कि इस पर 30 अप्रैल 2025 को एक आदेश भी दे देगा। और आदेश भी ये देगा कि जो 600-700 पेज की पिटिशन सतीश सालियान जी ने दिशा सालियान की मौत और मौत के ऊपर जो लिपापोती की गई, उसका रेप और मर्डर को सुसाइड दिखा करके जो षड्यंत्र किया गया, उसकी पुनः सीबीआई से जांच हो, आदित्य ठाकरे की गिरफ्तारी हो और गिरफ्तारी के बाद में नार्को टेस्ट हो और उसके साथ में उससे जुड़े हुए जितने अन्य अपराधी तत्व हैं उनकी भी गिरफ्तारियां हो। कोई सोच सकता था? नहीं सोच सकता था ना, लेकिन हुआ। इसलिए आगे अब होगा, ये भी आप उम्मीद रखें। बस 18 जून नज़दीक है, कुछ घंटे बचे हैं। इन घंटों पर हमें और चिंतातुर होकर के, जागृत होकर के इस मुद्दे को राष्ट्रीय से वैश्विक बनाना है। माननीय न्यायमूर्ति कोतवाल साहब की पीठ इसको सुन रही है मुंबई हाई कोर्ट में। उनके साथ में उनके एक न्यायाधीश जी और भी हैं, न्यायमूर्ति और भी हैं, दोनों की पीठ इसको सुनने वाली है। इसलिए जो सबूत कहीं पीछे गए हैं उनको भी रिकॉलिंग करके हमको लाना होगा। याद रखना है कि 7, 8, 9 जून को सब कुछ घटित हुआ। 4 जून तक दिशा सालियान अपने पिता के घर पर बहुत अच्छे से थी, माता पिता के घर पर थी। 40 किलोमीटर दूर रहने वाला रोहन रॉय उसको घर पे लेने जाता है। पहले रोहन रॉय भी दिशा सालियान के घर पर ही रहता था और उसने उसके माता पिता को एग्री करके, और चूंकि दिशा का जन्मदिन आ रहा था तो वो दिशा को अपने फ्लैट पर लेके जाता है, ये कहते हुए कि मैंने इसके लिए फ्लैट लिया है मलाड में और मैं वहीं पर इसको रखूँगा, मैं जन्मदिन इसका आ रहा है वहीं लेके जाता हूँ। ये 4 जून को लेके जाता है। 4 जून को दिशा सालियान रोहन रॉय के साथ रोहन रॉय के फ्लैट पर चली जाती है। एक बिंदु। दूसरा कि इधर ये जिसके इशारे पर लेके जाता है, वो जैसे सूत्रों ने बताया है कि महेश भट्ट की जो गुर्गी है वो रिया चक्रवर्ती इस खेल के पीछे काम कर रही है। रिया चक्रवर्ती भी 6 जून 7 जून के दौरान वहाँ पहुँच जाती है रोहन रॉय के घर पर, उस फ्लैट पर जहाँ पर दिशा सालियान थी। वहीं पर उसी एरिया में
सचिन वाघे की नियुक्ति की जाती है उद्धव ठाकरे सरकार के द्वारा, जो 16 साल से बर्खास्त था। जो सचिन वाघे 16 साल से ऐसी ही गतिविधियों के कारण सरकार के द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था। उद्धव ठाकरे सरकार, उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे के कहने पर, या आदित्य ठाकरे, हम दोनों को अलग अलग कैसे कर सकते हैं, तो ठाकरे सरकार के द्वारा उसकी नियुक्ति वहाँ पर उसी क्षेत्र में, उसी मोहल्ले में, उसी एरिया में की जाती है जहाँ मलाड का दिशा सालियान को लेकर के आया गया था रोहन राय के द्वारा। और जिस तरीके से सचिन वाघे तो बदनाम रहा ही है कि वो कोई अपराध घटित करने से पहले जो सबूत मिटाने का काम करता है, अर्थात उस एरिया के सारे सीसीटीवी, सारे जो अन्य जो प्रूफ होते हैं उन सब को नष्ट करने का कार्य हुआ। और उसके बाद में 8 तारीख को दिशा सालियान के उस कांड को किया गया जिसमें उसका रेप और मर्डर हुआ। ठीक इस समय रेप और मर्डर का जो कांड हुआ वहाँ पर आदित्य ठाकरे की एंट्री, वहाँ पर सूरज पंचोली की एंट्री, वहाँ पर डिनू मौर्य की एंट्री, अन्य लोग भी हैं, कुछ उस पार्टी में और लोग भी थे, इन सब की एंट्री होती। इसमें सबूत के तौर पर जो कैबिनेट मंत्री था उस समय आदित्य ठाकरे की जो लॉग बुक होती है सरकार की, वो अक्षुण्य अभी भी है और अब तो रिकॉर्ड में है वो उसमें उसके जाने का समय, वहाँ पहुँचने का समय और उस फ्लैट से वापस निकलने का समय, ये सारा कुछ है। साथ ही आदित्य ठाकरे के मोबाइल में जो टाइमिंग शो हो रहा है, जो उसकी उपस्थिति शो हो रही है, वो भी बता रही है। सचिन वाघे की भी उपस्थिति बता रही है, वो तो उसके ड्यूटी पर ही था। तो ये वो चीज़ें हैं जो दहाड़ दहाड़ के बोल रही है, चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि ये घटित हुआ। फिर अपराध उसके रेप और मर्डर के बाद में दूसरे दिन एन सवेरे शीघ्र ही भाग जाती है रिया चक्रवर्ती। कहाँ पर? अपने घर पे चली जाती है, कोई नहीं बोल रहा। लेकिन बाहर जब बॉडी देखी तब लोगों ने कहा कि ये मर्डर हो गया है, गिर गई है, सुसाइड हुआ है, जो भी है। चश्मदीद ने तो बोल ही दिया था कि मैं तो उस पार्टी में भी था जहाँ पर ये सब कुछ घटित हुआ और किस तरीके से हुआ और कौन कौन लोग थे वहाँ पर, लेकिन कोई नहीं बोला। पुलिस ने एक थ्योरी गढ़ ली कि वो बहुत पीने के बाद में अपनी बालकनी में खड़ी थी, नीचे गिर गई, नीचे 14वीं मंजिल से गिर गई, टुकड़े टुकड़े हो जाते, लेकिन वो में गिरी और वो उसे शराब पीने से गिरी होगी, या फिर हो सकता अपने पिताजी के दुख के कारण से कि वो पिताजी मेरे पैसा खर्च कर देते हैं, उसने आत्महत्या कर ली। कोई अपने जन्मदिन पर आत्महत्या करता है इस तरीके से? बहरहाल एक थ्योरी गढ़ी पुलिस ने। पुलिस किसकी थी? आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, ठाकरे सरकार की। उसने उस पुलिस को पूरा करके, और 2 दिन तक इस लड़की का पोस्टमार्टम नहीं होता है। पोस्टमार्टम 2 दिन के बाद बड़ी मुश्किल से किस तरीके से नियोजित करके किया गया। उस समय कोरोना का समय था। उसी कूपर हॉस्पिटल जहाँ पर वो प्रकारांतर से अन्य काम होते हैं, तो वहाँ पर एक तैयार करके पुलिस ने थ्योरी कर दी, और आगे चल के तो पुलिस ने कोर्ट में भी प्रस्तुत कर दिया कि उसने सुसाइड किया। साथ सबसे दुखद बात क्या हुई? दुखद बात ये हुई कि चूंकि सैया बहे कोतवाल डर काहेगा, तो आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे इस सरकार ने किशोरी को इसके घर पे भेजा, दिशा के माता पिता के घर पर, और उनको एग्री किया कि उसने सुसाइड किया। आप भी बोल दो सुसाइड किया, नहीं तो आपकी बहुत बदनामी हो जाएगी। ये बेचारा एक गरीब आदमी, एक निर्धन पिता, एक निर्धन माँ, उसने भी सबके सामने बोल दिया कि मेरी बेटी को बदनाम कर दो, मत करो भाई, उसने सुसाइड किया है। और मानते हुए फिर मीडिया में गया, इस बात को वहीं की वहीं दबी। लेकिन वो तो ठीक 5 दिन के बाद में 14 जून 2020 को सुशांत का भी मर्डर हुआ। जब सुशांत का मर्डर हुआ तो ये चूंकि मैनेजर थी दिशा सालियान, ये केस वापस उछला मीडिया में। वहाँ पर भी जिस तरीके से दिशा का लिपापोती की गई है, उसी तरीके से उसके भी सुशांत का भी, उसको भी आत्महत्या बता दिया। अरे आत्महत्या होती है ना, तो उसके तो बात ही अलग होती है, वहाँ के निशान अलग होते हैं। वो शरीर जब यहाँ से कोई बांधता है तो उसके जो भी खाया पिया होता है वो किसी अन्य मार्ग से वो दुखद सब दृश्य दिखाई दे जाते हैं। लेकिन उसको भी उसको बता। और सबसे बड़ा उस समय संदीप सिंह,
उसकी एंट्री होती है और वो जाकर के सारा काम संभालता है। इसी तरीके से सचिन वाघे की नियुक्ति में उधर जो कमिश्नर थे परमवीर सिंह जी, उनका भी बड़ा योगदान। ये सब दुष्टों ने मिलकर के इन दोनों बच्चों को मारा है। माननीय न्यायमूर्ति जी की दृष्टि में ये सारी चीज़ें लाई गई है और इन सारी चीज़ों के सवालात जो बने हैं, इन सवालात के साथ में अब न केवल आदित्य जी टंगेंगे, है ना, उसको तो कहा ना कि इन्होंने उसने गिर के आत्महत्या की है, शराब पी करके कोई ये आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या 14 मंजिल से नीचे गिरते तो शरीर के चिथड़े चिथड़े हो जाते। इंटैक्ट बॉडी थी, लोग कह रहे हैं कि जैसा का जैसा बॉडी उसकी थी, क्योंकि उसको तो उसके बाद रेप और मर्डर करने के बाद नीचे लाया गया था, लोग कह रहे हैं। और उसके बाद में वो सब, क्योंकि पुलिस उनकी, सब कुछ उनका, तो सारा, लेकिन अब सब बाहर आ रहा है, बाहर सब चीज़ आती है, बाहर अब सब चीज़ आ रही है, सारे सबूत जो डिजिटल सबूत होते हैं। हुआ क्या, हुआ ये कि इस केस को बिगाड़ा गया, बिगाड़ करके और ऐसा बिगाड़ दिया गया कि आगे कुछ मिले ही नहीं। पुलिस ने सारा काम किया, ये दुष्टता के कार्य पुलिस के द्वारा ही करवाए गए। और पुलिस जो तनख्वाह देता है उसकी बात तो मानना पड़ेगी। पुलिस ने भी उद्धव सरकार की सारी बातें मान करके और केस को जैसा था वैसा, इसका तो सीबीआई इंक्वायरी तो हुई नहीं। दिशा सालियान की तो अब तक केवल महाराष्ट्र पुलिस की इंक्वायरी है, सीबीआई इंक्वायरी तो उसकी हुई नहीं। उसी की मांग करने के लिए तो अभी सतीश सालियान मुंबई हाई कोर्ट में पहुंचे, जिसकी अब 18 जून को सुनवाई है। तो 18 जून को सब सदपक्ष बाहर आएगा, न्याय मिलेगा और ये केस एक मील का पत्थर साबित होगा। जो न्यायपालिका पर उंगली उठाते हैं ना कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं सोचता हूँ, मुझे ईश्वर पर भी भरोसा है। और जज के जब कुर्सी पर बैठता है ना तो उसके अंदर भी एक देवता आता है, एक ईश्वर का निवास होता है, न्यायमूर्ति बोलते हैं। वो उस समय धर्मराज की कुर्सी पर बैठता है, ईश्वर के समान होता है, इसलिए वो न्याय ही करता है। इसलिए मैं सोचता हूँ, मुझे पूरा भरोसा है और आपको भी पूरा भरोसा होगा कि 18 जून को निर्णय आगे चल के जो होगा, दो चीज़ों की हम अपेक्षा कर रहे हैं कि ये जो पूरी पिटिशन है, जिसको अभी मान लिया गया है कि ये पिटिशन ही एफआईआर के रूप में इसकी जांच करने का 30 अप्रैल को बोला है और अभी ये जांच रिपोर्ट अब लगभग 6-7 सप्ताह के बाद में 18 जून को रखेंगे। 30 अप्रैल से 18 जून मतलब 1.5 माह से ज़्यादा हो गया। वैसे कोर्ट 4 सप्ताह का समय तो देता ही है, कभी कभी 6 सप्ताह भी दे देता है, तो 6 सप्ताह के बाद का अब समय इनको मिला है। तो अब एसआईटी या महाराष्ट्र पुलिस और समय तो मांग सकती नहीं है, अब उसी पर रिपोर्ट देना है और रिपोर्ट देने के साथ में वो सारे जवाब देना है। 600-700 पेज की पिटिशन के जवाब कितने बड़े होंगे, क्या क्या हुआ, सारे सवाल किए गए, उनके जवाब होंगे। और साथ में मांग की गई है कि आदित्य ठाकरे की गिरफ्तारी हो और उसका नार्को टेस्ट हो। साथ में रोहन के साथ जुड़े हुए ये डिनो मौर्या और सूरज पंचोली, इन सबको भी अरेस्टिंग हो और इन सब की भी नार्को टेस्ट हो, ताकि सत्य सामने आए और दुष्टों को उसी तरीके से टांगा जाए जिस तरीके से इन बच्चों को इन लोगों ने मारा है। मैं सोचता हूँ मैं सारा वापस केस का पुनरावृत्ति हो रही है। मैं भावना में कभी कभी आ जाता हूँ, मैं भी एक बेटी का पिता हूँ, तो मुझे क्षमा करेंगे आप। और कल में इस केस में और कहाँ लेकुनाज हैं, क्योंकि ये केस, बिगड़े हुए केस को वापस हम सुधार रहे हैं। केस को तो सारे गवाह सबूत जो होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य किया गया ना, लेकिन वहाँ से वापस हम एक तरीके से छाछ से फिर दूध बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन दूध बन रहा है, ये भरोसा कीजिए, भारत की न्याय प्रणाली पर भरोसा कीजिए। हम किस तरीके से प्रमाण जुटाते हैं, भाई नीलेश ओझा जी और सारी टीम ने क्या काम किया है, भाई जुग जुग जियो। और आपकी टिप्पणी मुझे भी हौसला देगी, अन्य लोगों को भी हौसला देगी। हमें निरंतर सक्रियता से इस केस को मरने नहीं देना है। वो 2 बच्चे मरे हैं, लेकिन ये केस अगर मर गया तो न जाने कितने और मरेंगे। और ये केस में अगर हम जिंदा रखते हुए सजा दिलवा दी तो न जाने कितने बच्चों को हम बचा लेंगे। भारत माता की जय।